इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो कि आपका 12th के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, हो सके तो 10-20 बार उसको रट भी लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आने ही वाला है और हर साल की भांति इस साल भी क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चंस जो भी बताने जा रहे हैं सब है, क्लियर है। क्वेश्चंस को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन अगर मान लिया जाए, क्वेश्चन आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं और इसका SI मात्रक लिखें। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लिया जाए क्वेश्चन आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और इसका SI मात्रक लिखे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक कूलम के आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, यानी कि तीव्रता किसे कहते हैं, इंटेंसिटी किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि एकांक आवेश पर, कौन आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर, एकांक कूलम के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी तीव्रता बराबर जो हो जाएगा बल बटे आवेश। तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे आवेश। अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो कितना कूलम के आवेश पर, एकांक, बाहर से आवेश को अंदर लाएंगे, किसी भी एरिया के अंदर जब लाएंगे बाहर से आवेश को, तो क्या अपने आ जाएगा, नहीं, बल लगाना पड़ेगा। तो एकांक कूलम के, कितना कूलम के आवेश को, एकांक कूलम के धन परीक्षण आवेश को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज को जब इन्फिनिटी से, यानी कि अनंत से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, विद्युत क्षेत्र के बाहर से आपको लाना है विद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से लाना है विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो लाने में जो बल लगता है, ठीक है, तो एकांक कूलम के आवेश को लाने में जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर परिभाषा, फॉर्मूला लिखने के, परिभाषा लिखने के लिए आएगा मान लिया जाए, तो कहिएगा, क्या कहिएगा कि एकांक कूलम के आवेश को कहां से लाना है, अनंत से लाना है। कहां लाना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उस कार्य को क्या कहते हैं, कार्य जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और अगर वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक पूछा जाए, तीव्रता का अगर मात्रक अगर पूछा जाए, तो अभी तुरंत देखे थे बल बटे आवेश, तो बल का न्यूटन और नीचे आवेश था तो आवेश का कूलम। अगर तीव्रता का मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है। अगर मान लिया जाए न्यूटन प्रति कूलम इसका दे दिया गया है और इसका मतलब याद है, मान लिया जाए आपको इसका विमीय सूत्र पूछा जाए, MLT इनवर्स 2 इंटू AT का इनवर्स जब आप करोगे तो MLT -3 -1, ये आपका बीमा आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्लियर है। हम इसलिए इतना बता रहे हैं कि तीनों चीज पूछा हुआ आपका क्वेश्चन में। एग्जाम में आपका जब आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो तीनों पूछा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो तीव्रता किसे कहते हैं कि एकांक कूलम के
आप लोग लिख लीजिएगा, एकांक कूलम के धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो बल लगता है उसी बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F बटे Q नॉट। ये भी पूछा हुआ है कि तीव्रता सदिश है कि अदिश है, तो तीव्रता क्या है? सदिश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका साधारण जोड़ घटाव गुना भाग नहीं होता है। इसका सदिश के नियम से हम लोग एडिशन वगैरह करते हैं। अगर इसका मात्रक पूछ दिया जाए तो न्यूटन प्रति कूलम, और अगर विमीय सूत्र पूछा जाए तो MLT इनवर्स 3 A इनवर्स 1। क्लियर है? तो तीव्रता को हम लोग देख लिए। मान लिया जाए कि कोई आवेश है, एकांक कूलम का मतलब कोई बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। मान लेते हैं कोई पॉइंट A है, और इस पॉइंट पे आपको इस चार्ज के कारण, इस आवेश के कारण इस पॉइंट पे दिख रहा है, दिख रहा है कोई आवेश Q है, और इस आवेश Q के कारण इससे मान लिया जाए R दूरी पर कोई आवेश Q है, इस Q के कारण R दूरी पर कोई बिंदु A है, और यहां पे आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करेंगे, यहां पर एक आवेश मान लेते हैं। अब ये आवेश इस पर बल लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन का फोर्स लगेंगे, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। आवेश Q के कारण, आवेश Q तथा Q नॉट के बीच लगने वाला बल। अभी जस्ट बताए थे, पिछला क्लास में आपका बताए थे कूलम का नियम में 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4πε0, Q1 के जगह देखिए Q है और Q2 के जगह Q नॉट है बटे R स्क्वायर। ये जो बल लग रहा है इन बिटवीन दिस टू चार्जेस Q1 Q एंड Q नॉट which is at distance R। आपको आवेश क्या था? Q था। आपका टॉपिक में क्या था? क्वेश्चन अगर आ जाए कि बिंदु आवेश के कारण, इसका क्वेश्चन क्या है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर कोई आवेश Q नॉट है, जहां पर तीव्रता आपको निकालना है, और ये आवेश Q और Q नॉट के बीच जो बल लग रहा है, आपको कूलम का नियम में बताया गया था कि दो आवेश के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लगता है, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको निकालना है क्या है? तीव्रता। अभी तुरंत बताए थे तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था कि एकांक कूलम के आवेश को लाना है कहां से? अनंत से। लाना है कहां? विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो जो बल लगता है एकांक कूलम के आवेश पर, जो बल लगता है, एकांक कूलम के धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा आएगा लिखने के लिए तो यही कहिएगा कि एकांक कूलम के क्या? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी तीव्रता बराबर बल बटे आवेश, नहीं E बराबर F/Q नॉट। तो E इज इक्वल टू F का वैल्यू यहां से कॉपी कर लेंगे। E बराबर है F बटे Q नॉट, तो F का वैल्यू यहां से कॉपी कर लेते हैं। 1/4πε0 Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ Q नॉट है, ये F का मान यहां से रख दिए। क्लियर है? ये जो F E बराबर F बटे Q नॉट, तो F का मान यहां से रख देंगे, बटे Q नॉट है। कट गया? तो आपका तीव्रता का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। कोई दिक्कत? दिख रही? ये दिख रही है? तो अगर मान ले, देखिए अभी 2-3 टॉपिक बताएं इसमें।
ये वाला टॉपिक आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो यही लिखना है कि एकांक कूलम के कौन आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक आपका लिख दिए थे न्यूटन प्रति कूलम, N/C इनवर्स, फार्मूला भी लिख दिए थे, तीव्रता बराबर बल बटे आवेश। तीव्रता पूछे सदिश की अदिश है तो अदिश है, क्लियर है, पक्का। और अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करे, तो यही कहिएगा कि कोई आवेश Q है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर आपको तीव्रता निकालना है। ठीक है, जहां पर आपको क्या निकालना है, तीव्रता निकालना। तो यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं और इनके बीच जो बल लगता है कूलम का नियम से हम लोग निकाल लेते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटे R²। तो Q1 की जगह देखिए क्या है, Q है, और Q2 की जगह Q0 है बटे R²। और तीव्रता निकालना है तो E बराबर F बटे Q0। अभी तुरंत देखे थे F का वैल्यू यहां से जो है, ये F का जो मान है यहां से रख देंगे। अब बाई Q0 देखिए, ये वाला Q0 है, Q0 कर दिया, Q0 देखिए कट गया, तो ये बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बटे R²। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसी तरह का रोज का वीडियो आप लोग देखा कीजिए, जहां कहीं कोई दिक्कत रहे पूछिए। रोज आपका सजेशन का क्वेश्चन चल रहा है, भर एग्जाम तक